सभी साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है और आज हम लोग कैटालिसिस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे और मैं आज चाहूँगा कि जवाब आपके हों। अभी तक तो मैं लगातार आपको जवाब देता रहा हूँ, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर जो बैठे हैं वो धैर्यवान हैं और मैं देखता हूँ कितना उन्होंने प्रिपरेशन की है। जरूरी है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आपके अंदर वो कैलिबर है। मैं जानता हूँ वो कैलिबर है। हम लोग आज पीजीटी केमिस्ट्री के कैटालिसिस के एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन जो है एमसीक्यू होंगे। आपको हर तरीके के एमसीक्यू में लगातार करवाता रहा हूं, कभी बहुत हाई, कभी मीडियम, कभी लो, सब तरीके के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। और आप जान रहे हैं कि इस समय थोड़ा सा डिस्टरबेंस आप चल ही रहा है। प्रयागराज में बाढ़ का बहुत ही भयंकर जो है वो कहर चल रहा है, आप जान रहे हैं। ठीक है, बाकी जितने भी लोग हैं वो अपनी जगहों पर सुरक्षित रहें, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, और जो कुछ बाढ़ग्रस्त एरिया है वही यहाँ जो है वो चपेट में आए हैं। तो वहाँ के जितने भी भाई बहन हैं वो अपने आप को सुरक्षित जरूर रखिएगा, ऐसा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरों की अगर मदद हो सके किसी भी तरीके से तो जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो चैप्टर कैटालिसिस पर हमारे बेस हैं, और हम इनके एक एक क्वेश्चन की पूरी ऑपरेशन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन की उस राह तक पहुंचाने में मदद करेंगे जो आप इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कहता है, पहले हम 1 को देख लें, देखते हैं कितने लोग आज जवाब देते हैं। मैं आपका जवाब चाहूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि ये क्वेश्चन अक्सर उस एग्जाम में आता, उत्तराखंड के एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को देखा गया है, बिहार के एस्टेट में भी इसे बहुत देखा गया है। तो मैं चाहता हूं द एंजाइम टाइलिन यूज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड इज प्रेजेंट इन, कहां होता है वो? सलाइवा में होता है कि ब्लड में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, एड्रिनल ग्लैंड में होता है? जी बोलिए, इंतजार आपसे है, जवाब मुझे आपसे चाहिए। जी बिल्कुल सही, अंकुर ने जवाब दिया है। अंकुर ने बिल्कुल राइट जवाब दिया है। और फैनेंद्र कुमार ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। फैनेंद्र कौन से बैच में हैं आप? फैनेंद्र जी आप कौन से बैच में हैं बताएंगे? जी, जगमोहन जी ने भी बिल्कुल सुपर जवाब दिया है, राइट। आज मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आपके जवाब को बताऊंगा कि गलत है या सही है। ठीक है, अगर गलत होगा तो एक्सप्लेन करूंगा। जी, फैनेंद्र कुमार जी केवी में है, बहुत सुंदर। ठीक, सलाइवा, वेरी गुड, शाबाश। ठीक, तो आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइएगा। एंजाइम्स आर इन कोलाइडल स्टेट, छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक, एंजाइम्स आर प्रोटीनस कैटालिस्ट, एंजाइम्स कैन कैटालाइज एनी रिएक्शन, और उसी के बाद एक है एंजाइम यूरिएज इज एन एंजाइम। बताइए, एंजाइम कैन कैटालाइज द रिएक्शन, पक्का? जगमोहन जी लॉक कर दिए जाए, आंसर को लॉक कर दिया जाए तो एंजाइम्स कैन कैटालाइज एनी रिएक्शन। ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, परफेक्ट आंसर है आपका। ये क्वेश्चन मिल सकता है। इसके आगे आप इंपॉर्टेंट लगाइए, यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन मिल सकता है। DSSB में मेरे बहुत क्वेश्चन आए हैं, DSSB में मेरे बहुत क्वेश्चन आए हैं। बहुत का मतलब अगर पीजीटी में आपके बहुत क्वेश्चन का मतलब अगर 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मिल गए ना भाई साहब पीजीटी के अंदर, तो फिर जवाब नहीं होता है। ठीक है, और कल से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर धावा बोलेंगे।
कैटालिसिस के बाद थोड़ा इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, फिर हम लोग वापस ऑर्गेनिक पर जाएंगे। ऑर्गेनिक बहुत पढ़ा तो मैंने अब सभी दिया है, केवल क्वेश्चंस मुझे कराने हैं तो वो मैं करा रहा हूँ। एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स बताइए। सी ऑप्शन है कैटलिस्ट फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म। थर्ड वाले का आपने जो जवाब दिया है वो ये है कैटलिस्ट फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म में। जी शाबाश, वेरी गुड, थर्ड वाला है, सुपर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए। जब रात में कुछ नहीं, जे ले सुबह खाली रख। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आते हैं। ये भी क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है भाई साहब, एक एक क्वेश्चन मजेदार है। ये क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लगाओ तृप्ति मिश्रा जी, इस क्वेश्चन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुपर क्वेश्चन। और इनके आप नोट डाउन भी नहीं कर लिया करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग टॉलिन बाई रिएक्टिंग बेंजीन विद मिथाइल क्लोराइड? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट यूज्ड टू प्रिपेयर टॉलिन? ये हमने टॉलिन बना दी है, ये हमने टॉलिन बना दी है, ठीक है, ये टॉलिन बना दी, शाबाश। और हमने यूज किया क्या? बेंजीन यहां पर यूज की है। रिएक्शन वेरी गुड, शाबाश प्रीति, आपने बता दी है, राइट ऑप्शन है। बेंजीन की रिएक्शन हमने मिथाइल क्लोराइड से कराई है। कैटलिस्ट आप जानते हैं एनहाइड्रस AlCl3 होगा, एनहाइड्रस। बहुत सुंदर अंकुर जौहरी। और फैनेंद्र कुमार, आपका नाम फैनेंद्र है, बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है मुझे, फैनेंद्र कुमार जी। जी, इसका जवाब है एनहाइड्रस AlCl3। क्या आप फैनेंद्र कुमार जी, क्या आप क्रिश्चियन हैं? मुझे पूछना नहीं चाहिए ये बात, लेकिन मुझे आपके नाम से लग रहा है ऐसा कुछ नाम से लग रहा है कि क्या आप क्रिश्चियन हैं क्या? जी प्रीति, हालांकि ये बात उचित नहीं है पूछना, लेकिन मुझे नाम अजीब सा लग रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, इसके लिए सॉरी। अच्छा, ओके ओके, हर हर महादेव, वेरी गुड, शाबाश, जय हो भोलेनाथ की। एंजाइम्स आर, एंजाइम क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मोल्ड्स। ठीक, बताइए, फिफ्थ वाले का जवाब आप देंगे कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, हाईली प्रोटीन होते हैं। जगमोहन जी, बिल्कुल राइट ऑप्शन दिया है आपने कि हाईली नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस माने जाते हैं एंजाइम। वेरी गुड, बहुत सुंदर, शाबाश। अब फाइनली, डिवाइडेड स्टेट ऑफ कैटलिस्ट हैज मोर इफिशियंसी बिकॉज इन दिस स्टेट, बताओ। अब फाइनली डिवाइडेड स्टेट ऑफ कैट, ऐसा होता क्या है इसके अंदर? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक, बाद में देख लो सोनाली, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस एरिया ये चीज है, बिल्कुल राइट, शाबाश, एनहांस हो जाता है। ठीक, चलें इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मेटल्स मेक द मोस्ट इफिशियंट कैटलिस्ट? इसमें सबसे अच्छे कैटलिस्ट जो होते हैं वो एल्कली मेटल, तो वैसे ट्रांजिशन मेटल ऑप्शन अगर होगा तो हम उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, है ना। चलिए हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर। जवाब आपका आपके अनुसार ही चलेगा, जी बताइएगा, इसमें कौन सा आंसर हम लोग टिक करें, जी बताइए। ट्रांजिशन मेटल्स, अंकुर जौहरी जी, शाबाश, वेरी गुड, अंकुर बिल्कुल राइट जवाब दिया है, ट्रांजिशनल मेटल्स होते हैं। जगमोहन जी आइए, चाय पी लीजिए थोड़ी सी, सभी लोगों के लिए मैं चाय दे रहा हूं डाउनलोड करके, आप पी लीजिएगा, ठीक है। चढ़ा देता हूं, अपने कंप्यूटर पे ही चढ़ा दूंगा, अपने लैपटॉप पे चढ़ा दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना खट से। चलिए कैटलिस्ट बताइए क्या होते हैं कैटलिस्ट? increases the free energy change in the reaction, decreases the free energy change in the reaction, does not increase or decrease the free energy change in the reaction, जी बताएं।
थर्ड वाला है, ठीक। जवाब आपका बिल्कुल सही है, डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए सब लोग जो जिस बैच में हैं, जिनके बैच की जो वैलिडिटी है वो 30 सितंबर है, प्लीज आप सब रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आगे उसका बढ़ने के चांस नहीं। लेकिन मैं आपको एक मदद जरूर करूंगा उन दिनों में, जो 7 दिन का हमारा फ्री वाला जो बैच है उसको जनरेट करूंगा आपके लिए, और आपको मदद उस बैच के द्वारा मैं करूंगा। मैं रुकूंगा नहीं, ये निश्चित है, ये मेरी बाउंडेशन है और बंदिश है मेरे लिए ऐप की कंपनी की तरफ से कि मैं दोबारा रिन्यूअल नहीं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, आपकी मदद के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपको किसी न किसी फ्री बैच में या एनी हाउ मैं किसी तरीके से आपको 10, 12, 15 दिन एडजस्ट करूंगा। मैं मेरा कमिटमेंट है आपसे। इसलिए आप बिल्कुल, जिनका फुल ईयर है उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका बैच 30 सितंबर को एक्सपायर हो, परेशान ना होना, पेन न लेना और मुझे गाली मत देना, दोनों बातें। ऐसे भी होंगे, अभी बहुत सारे गाली देने लगेंगे मुझे, क्योंकि इन बच्चे को जब तक लॉलीपॉप मिलती रहती, चूसता रहता है, उसे आनंद आता है, उसके बाद वो फेंक करके गाली देना शुरू कर देता है। तो इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, और आप अपना पढ़ डालिए सब। इसलिए मौका अभी पूरा 2 महीना है, पूरा पढ़ डालिए, बढ़िया से पढ़ डालिए, एक एक वीडियो, एक एक लेक्चर सब देख डालिए अच्छे से, ठीक है। द कैटलिस्ट यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में वेनेडियम पेंटॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं ये वाला है, बिल्कुल राइट, बहुत सुंदर, ठीक है। इसके बाद अ कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच अल्टर्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक। तो बताइएगा 10 वाले का जवाब क्या होना चाहिए। 10th वाले का जवाब, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है, रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता है, लेकिन रिएक्शन के रेट को जरूर बढ़ा सकता है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत आपको दिखाई दे रही है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। भूमि, दिक्कत तो नहीं है कोई? नीरज कुमार जी, बहुत सारे लोग पता नहीं अपने, अगर वो पढ़ाई में सक्षम है तो जवाब देने में सक्षम क्यों नहीं। मैं आज सबको डांटना चाहता हूं, मैं आज सबको डांटना चाहता हूं। मुझे जवाब केवल कुछ ही चुनिंदा लोग देते हैं, और बाकी लोग केवल वीडियो देखते हैं, रजाई में लेट करके, पहाड़ों वाले लोग रजाई में लेट करके, और प्लेन वाले चरपैया पर लेट करके, बेड पर लेट करके, कुर्सी को टेढ़ा करके, पैर अपने बेड पर रख लेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, पैर सामने वाली टेबल पर रख लेंगे, उसके बाद देखेंगे, या कुछ लोग धोख लगा लेंगे, तकिया पीछे लगा के देखेंगे। तो ऐसा क्या है कि वो लोग जानते हैं, उनके अंदर क्षमता है, फिर जवाब क्यों नहीं देते? मेरी उनसे शिकायत है। कल छुट्टी हो गई तुम्हारी। Which of the following best explains the effect of the catalyst on the rate of reversible reaction? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट लगाओ और लिख दो, इसके अंदर उत्तराखंड में आएगा। यूके पीजीटी लिख लो भाई साहब, रसगुल्ला है एकदम, क्वेश्चन नहीं है, हलवा है, खा डालिए इसे। भावना, ठीक है भावना, जवाब दिया करो। ए, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है। कैटलिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन पर? जितना फॉरवर्ड बढ़ाएगा उतना ही ये बैकवर्ड बढ़ा देगा। तो इट प्रोवाइड्स अ न्यू रिएक्शन पाथ विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। जी, भूमि बेटा एक चीज आपको मैं बताऊं, भूमि बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, जो मेरे ऐप पर रहता है वो हम बुक में अगर छापेंगे तो फिर ऐप से पढ़ाई कैसे हो पाएगी, है ना। वो क्वेश्चन इससे बेहतर है, मतलब ये वो क्वेश्चन सेपरेट है। ये मेरे पास एक एक चैप्टर के 10-10 हजार, 5-5 हजार क्वेश्चन है, इसलिए मैं जो यहाँ पढ़ाता हूँ वो दूसरी जगह नहीं देता हूँ। लेकिन खैर आपको उसमें भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आप बेहतर जब आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे उसमें, ठीक है। अगर मैं बुक का मटेरियल ऐप पर दे दूंगा, ऐप का मटेरियल बुक में डाल दूंगा, तो फिर बुक ऐप का यूज ही नहीं करेगा कोई। ये भी थोड़ा हमें अपना ध्यान रखना है, अपना हमें भी ध्यान रखना है कि अगर हमने ऐप चलाया है तो इसे चलाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना।
विच ऑफ द स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो बहुत ही करेक्ट है? तो आप जानिए, द कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन के, यानी मास्टर साहब एडमिशन नहीं करा सकते, मास्टर साहब फीस नहीं दे सकते हैं, मास्टर साहब तुम्हें घर से पकड़ के नहीं ला सकते हैं, मास्टर साहब जो हैं वो आपको घर पे जाके, बेटा इस समय चलिए, मास्टर साहब आपको जो है घर पे जाके यूं ही आपको रोज पकड़ के लाएं, ड्रेस पहनो, कपड़े पहनो, मोजा पहनो, जूता पहनो, ये नहीं करेंगे। लेकिन मास्टर साहब जब क्लास में बैठोगे ना तो रिएक्शन को जरूर एक्टिवेट कर देंगे, रिएक्शन का रेट मास्टर साहब जरूर बढ़ा देंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो अ टीचर कैन नॉट स्टार्ट द एजुकेशन बट इंक्रीज द रेट ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशन, ये बात भी आप नोट करिएगा, आप भी ऐसा ही करते होंगे। अ कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो चेंज कर देता है रिएक्शन, इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको शॉर्टन द टाइम ऑफ द इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम अगर है तो जल्दी पहुंचा देता है। इक्विलिब्रियम यानी जितना फॉरवर्ड बढ़ाएगा रविंद्र उतनी ही बैकवर्ड बढ़ा देगा और फटाफट रिएक्शन की इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंचा देगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी आप पीजीटी एग्जाम लिख लीजिए, पीजीटी एग्जाम बहुत ही सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात आप नोट करिएगा, हम आपको इस क्वेश्चन की सराहना करेंगे। उसके बाद आ जाइए यूज ऑफ कैटलिस्ट, द यूज ऑफ कैटलिस्ट, ठीक चले, यूज ऑफ कैटलिस्ट पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कैन चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, कैन चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ना, कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करता है, ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। तो 14 वाले का जवाब भी आपने बिल्कुल राइट दिया है अनिल जी, राइट, कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 पर चले आइए, 15, द कैटलिस्ट आयरन एम्प्लॉयड इन द हैवर्स प्रोसेस, ये करता क्या है? तो ये हैवर्स प्रोसेस में जो है वो क्या करेगा टू इंक्रीज, बताइए 15 वाले का जवाब बताएंगे। 15, देखो द फंक्शन ऑफ द इंक्रीज द रेट ऑफ, ना, तीसरा हमें लगता है तीसरे या चौथे में से ऑप्शन होगा कोई, चलते हैं इसके आगे देखते हैं तीसरे चौथे में क्या ऑप्शन दिया हुआ है जी। टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट प्रोमोटर एंड इंक्रीज द एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है, ये एक्टिविटीज बढ़ा देता है, रेट मत भाई कैटलिस्ट का रिएक्शन जी। तो यहां पर थर्ड के साथ मुझे जाना पड़ेगा, बहुत ही सुपर क्वेश्चन, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगाओ यार सब लोग फटाफट। सरफेस एरिया तो बढ़ाएगा, लेकिन यहां पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है ना भावना, तो यहां पर आप पीजीटी लिखिएगा, पीजीटी एग्जाम बूस्टर क्वेश्चन है, पीजीटी एग्जाम बूस्टर क्वेश्चन है ये, यूपी में भी बहुत आता है, यूके में आ सकता है, WBSSC में भी आ सकता है। जी भाई, आयरन जो है वो कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम यहां पर प्रोमोटर है, ये आपका प्रोमोटर है और ये आपका कैटलिस्ट है। तो एमओ क्या है? ये कैटालिटिक प्रमोटर हो गया, कैटालिटिक प्रमोटर हो गया। क्यों भाई, यही तो बात है रविंदर जी, बताइए यार, हमने कौन गलत तो नहीं बोला ना हमने। 16 का डी पे चले आइए, 16 का आप डी बता रहे हैं सभी लोग, बहुत सुंदर, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे बच्चों कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप बच्चे नहीं हैं, आप ऑलरेडी जो है बच्चों के पापा मम्मी हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन केस ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, यहां पर एंजाइम कैटालिसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सा हमें ऑप्शन, एन एंजाइम रेजेस द, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, आपने बिल्कुल राइट ऑप्शन दिया है। तो एन एंजाइम रेजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, बिल्कुल राइट। अब आ जाइए 17 वाले पर, मौका वारदात पे घटना को अंजाम दे दीजिए। 17 वाले का अंजाम क्या होगा? one of the reason for the greater reactivity of finely divided platinum catalyst is that it has much larger surface area। वाह वाह, क्या बात है भाई,
आप एकदम झटके में जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आपको रट गए क्वेश्चन। रट गए भाई साहब। आज जिसमें जो मान के चलो जिसने एरोमा को ज्वाइन करा उसके शरीर में से फिर एरोमा आना शुरू हो जाएगी, निश्चित है। पीजीटी की एरोमा आपके शरीर से निकलेगी, मेरा वादा है आपसे। 18 की बात करिए। अ नेगेटिव कैटलिस्ट रिटार्ड्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन बिकॉज, अ नेगेटिव कैटलिस्ट बिकॉज इट डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा, डीएक्टिवेट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो 18 का जवाब इट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन होगा। A negative catalyst retard the speed of reaction। 18 का जवाब दीजिए। ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत बढ़ा देगा ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी जब ऊंची हो जाएगी तो इसका मतलब वहां तक जो है रिएक्टेंट जल्दी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो यही आंसर हुआ ना। बहुत जो लोग कंफ्यूज करेंगे 18 वाले में। एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उसको जल्दी गेन नहीं कर पाएंगे जी। विच ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर इज रॉन्ग, यहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट जो है पेयर कौन सा रॉन्ग है, ये बात आप बताइए। 19 वाले का बताइए। यूरिएज, एन मिथाइल यूरिया, लाइपेज लिपिड से मिलता है। 19 का ए लग रहा है मुझे बिल्कुल। यूरिएज एंड मिथाइल यूरिया, यही। विच एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर इज रॉन्ग। यूरिया का यूरिएज होता है, एन मिथाइल कहां चला गया उसमें, इसलिए रॉन्ग है ये। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ये इनमें से कोई एक आएगा। इसके आगे लिख लो यूके पीजीटी, यूपी पीजीटी। इसके आगे लिख लीजिए WBSSC पीजीटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी संभावित है तीनों में। यूपी, यूके में भी आता, बीपीएससी में आ चुका है जी। बताइए 20वां क्वेश्चन जवाब आपसे चाहूंगा। 20 का बी है रॉन्ग, बॉस्ट प्रोसेस आपने बताया 20 का। तो बॉस्ट प्रोसेस में तो यही होता है, सब सही है। 20 वाले का जवाब सही दीजिए ना, 20 का डी है ना। 20 का जवाब, 20 का बी नहीं। बॉस्ट प्रोसेस में Fe2O3 या Al2O3 होता है भाई। 20 का डी, इसमें सब सही है, कोई रॉन्ग नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज कैटलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो H पॉजिटिव आयन से कैटलाइज होता है। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। विच इज द करेक्ट कैटलिस्ट, तो यहां पर तो जो आपका करेक्ट कैटलिस्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो विच इज द करेक्ट कैटलिस्ट, ये है करेक्ट, बाकी रॉन्ग है। ये यहां पर नहीं आएगा, यहां पर ये नहीं आएगा, यहां पर ये नहीं आएगा जी। मनु, सही है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है मनु। उसके बाद आइए मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ, मॉडर्न हेट्रो को एक्सप्लेन करती है ना, मॉडर्न हेट्रो को एक्सप्लेन करती है, बताइए मनु जी। एसिड बेस वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, ये क्वेश्चन आपका जीआईसी में आ सकता है, एलटी में भी संभावना है इसकी। है ना मजेदार क्वेश्चन। अनुज सर की क्लास अगर आपने ज्वाइन की है तो सिलेक्शन के आप बहुत नजदीक हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25वें पर चले आइए, लेकिन 25वें को मैंने 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया है दोबारा, तो आप 1 2 3 राउंड में चलिएगा। मैंने यहां पर चेंज कर दिया स्लॉट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने घटाए थे उसमें से इसमें बढ़ा दिए। केमिकल रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय द एंजाइम आर दोज ऑफ, बताइए केमिकल रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय द एंजाइम्स आर दोज आर,
बहुत ही सुपर क्वेश्चन, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन। केमिकल रिएक्शंस ब्रॉट अबाउट बाय द एंजाइम्स आर दोज ऑफ हाइड्रोलिसिस नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं है, क्यों, रिडक्शन नहीं है, ये भी नहीं है, क्या लगाऊं मैं, बताइए, मुझे बताइए। केमिकल रिएक्शन जो है वो एंजाइम की हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है। क्या ये संभावना है? बताइए। रिडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस हो सकती है, ये हो सकती है, हाइड्रोलिसिस हो सकती है और ऑक्सीडेशन हो सकती है। रिडक्शन की संभावना एंजाइम में नहीं है, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन हम लोग एनी वन ऑफ द अबव लगाएं। हाइड्रोलिसिस भी कमी मानिए आप, ऑक्सीडेशन की संभावना फिर ज्यादा रहेगी। अगर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पे लगाते हो तो मुझे इन दोनों को कट करना पड़ेगा और ऑक्सीडेशन पर आंसर लगाना पड़ेगा। एनी वन है अगर ऑप्शन, तो यहां पर फर्स्ट वाले का जवाब हम फोर्थ के साथ में जाएंगे। आप बताइए, आप लोग बताइए, यस और नो। ऑक्सीडेशन प्रेफरेंस दिया जाता है एंजाइम के लिए, एंजाइम जब होता है तो ऑक्सीडाइज कराता है। कैसा है क्वेश्चन बताइएगा। बोलिए भाई मनु, प्रीति। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चले आइए। Na2SO3 प्लस एयर, ठीक है। एक्चुअल में मेन प्रोसेस जगमोहन जी ऑक्सीडेशन ही होगा, बाकी प्रोसेस तो इंटरनली बहुत चेंज होते हैं। अब इनमें देखिए, ये रिएक्शन Na2SO4 बना रही है, यहाँ एयर से रिएक्शन नहीं किया इसने, लेकिन यहाँ क्या कर दिया वो देख लीजिए। यहाँ कह रहा है ये वाला ऑप्शन आपको, ये हुआ एयर में ये बना लिया। अब सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एग्जाम्पल, हा तीनों पूछ ली है, सीक्वेंस पूछा है, जो रिएक्शंस ऊपर हैं वो किस सीक्वेंस में है। तो ये इंड्यूस्ड है ना, ये तीनों इंड्यूस्ड हैं। ये एक्चुअल में ये वाली रिएक्शन आपने पढ़ी भी होगी ना, जैसे ये यूपी बोर्ड में भी पढ़ाई जाती है, यूपी बोर्ड में भी इसे आप पढ़ते हो, ठीक, ध्यान दो अच्छे से। तो ए ऑप्शन पर चले जाइए। एंजाइम कैटालिसिस इज होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? तो भाई ये एंजाइम जो होती है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में आता है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ ऑप्शन इसका दिया है। हेट्रो आ जाइए, दूसरे पे आ जाइए, ठीक है। द लाइट इमिटेड बाय द ग्लो वॉर्म, ये भी क्वेश्चन बहुत आया है और ये खासकर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड WBPSC का है, WBSSC में बहुत आता है ये क्वेश्चन, मतलब कई बार पूछा गया है। तो कीमिल्यूमिनेसेंस का एग्जाम्पल माना जाता है ये, तो यहाँ पर हम फर्स्ट के साथ में जाएंगे, यानी यहाँ पर हम लोग कीमिल्यूमिनेसेंस फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे जी। द एनर्जी एब्जॉर्ब पर मोल ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड, बताओ क्या कहेंगे, 1 जूल, 1 कूलम, 1 आइंस्टीन। तो यहां पर ऑप्शन ल्यूसीफेरॉन प्रोटीन होती है, बिल्कुल अंकुर जौहरी, बिल्कुल यू आर 100% राइट। फिफ्थ वाले का जवाब बताइए, आइंस्टीन में नापते हैं ना, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश रविंद्र। लुबना, ये बताओ सब लोग की क्लासेस की प्रिपरेशन आपकी बढ़िया चल रही है? सब आप क्लासेस यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने टाइम को यूज कर रहे हैं, आप वेस्टेज ऑफ टाइम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं समय की बर्बादी तो नहीं कर रहे हैं आप? बताइए, समय की बर्बादी तो नहीं कर रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से फटाफट।
सिक्स्थ वाला बताइए, सिक्स्थ वाला सिक्स्थ वाला, द हाई क्वांटम यील्ड ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन में बी ड्यू टू, सही है। चेन रिएक्शन कॉज्ड बाय, बिल्कुल सही आपका जवाब है। चेन रिएक्शन कॉज्ड बाय द जनरेशन ऑफ एटम्स और फ्री रेडिकल्स इन द प्राइमरी प्रोसेस, वेरी गुड, नाइस। सी नहीं होगा भावना, भावना सी नहीं। द एक्टिवेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय द एनर्जी सप्लाइड बाय द अदर ट्रांसाइंट इंटरमीडिएट, नहीं, ए ही होगा भावना, ए। सिक्स का सी नहीं होगा। ए ही होगा। बताइए, द लो क्वांटम यील्ड ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन में बी ड्यू टू, लो क्वांटम यील्ड किसके कारण है? डीएक्टिवेशन ऑफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल के कारण होगा। इसमें भी पहला ही ऑप्शन है, सेवेंथ में भी पहला ही ऑप्शन है, डीएक्टिवेशन ऑफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल थ्रू द फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस। बोलिए मनु, रविंद्र, प्रीति, अंकुर, जगमोहन जी, बताएं। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में भी आया था। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जामिनेशन था उसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। क्यों भाई? इस वाले एग्जाम में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मेरे अपने थे। बहुत ही सुपर, 8वें का पहला है। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा हूं मैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स भी विद इन 1 वीक में लॉन्च कर दूंगा, और बहुत ही सुपर कोर्स। चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल चेंज। फोटोकेमिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो साफ दिखाई दे रहा है यहां पर 9th वाले का जवाब कि सभी फोटोकेमिकल के ही एग्जाम्पल हैं। तो यहां पर नन लगाऊं ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा। आप बताइए, हाँ जी, फोटोग्राफी भी फोटोकेमिकल का ही है। फोटोग्राफी फोटोकेमिकल का है। रविंद्र क्या कर रहे हो भाई? उसमें सिल्वर ब्रोमाइड चेंज होता था, मैं उस फोटोग्राफी की बात कर रहा हूं, डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूं। डिजिटल भी है, तब भी वहां पर केमिकल चेंज ही होता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाय द एसिडिफिकेशन केमोनोफोर इंक्रीजेस इन वेलोसिटी, द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10th वाला। 10th वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ एमएन डाई पॉजिटिव आयन, बिल्कुल राइट आपका ऑप्शन है, बिल्कुल जबरदस्त। फैनेंद्र कुमार जी, बहुत देर बाद फिर आप एक्टिव हुए हैं, बीच में अभी आप साइलेंट मोड में चले गए थे। 11th वाले का जवाब देंगे, एसिटामाइड, एसिटामाइड चेक्स द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एंड इन दिस वे एक्ट्स एज ए, जी 11वां का जवाब दीजिए, 11th का जवाब देंगे आप। 11th एसिटामाइड चेक द, चेक करना मतलब नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव हो गया, वेरी गुड, बहुत सुंदर, शाबाश, सुपर क्वेश्चन करते हैं आप। एंजाइम क्या होते हैं? अभी हम लोगों ने बहुत देर इस बात पर चर्चा की है कि एक्सेलरेट द बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं, हैव ऑप्टिमम एक्टिविटी इन द बॉडी टेम्परेचर, अमीनो एसिड्स भी इसके अंदर होते हैं। तो एंजाइम एक्चुअली में जितनी ये सब प्रॉपर्टीज हैं सब एंजाइम की ही है। तो यहां पर 12 वाले में हम बी के साथ में जाएंगे। ये सब प्रॉपर्टी हमारी एंजाइम की है। एक्सेलरेट द बायोकेमिकल रिएक्शन, हैव ऑप्टिमम एक्टिविटी एट द बॉडी टेम्परेचर, कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड, ये सब हैं भाई, सब हैं। बेटा क्या कर रहे हो? ए क्यों लगा रहे हो? बी लगाओ ना, ऑप्शन बी लगाइए, ऑप्शन बी। आप ए पे चले गए, हालांकि ये सेकंड वाला ऑप्शन बनाते समय इसे यहां लाना चाहिए था, डी ऑप्शन पर, और इस 4th वाले को लाना चाहिए था सेकंड पर। ऑप्शन इंटरचेंज होना चाहिए था, तब मजा आता। कहाँ गया भाई?
जी 13 वाला क्वेश्चन बताइए। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम्स विच वन आर ट्रू? ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम्स विच वन आर ट्रू? 13 की बात कर रहे हैं, 13 की। एंजाइम्स कैटलाइज केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही है, राइट। एंजाइम्स कैटलाइज केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। Which of the following statement about the catalyst is true? फोर्टीन वाले का बताइए। सही है, 1 2 3 सही है ना? थ्री सही है, अच्छा 2 भी ऑप्शन सही है ना? ओ आई सी, सॉरी, ऑप्शन 2 भी सही है, ध्यान ही नहीं दिया, ऑप्शन 2 भी सही है। ये थर्ड वाला ऑप्शन भी सही है और ऑप्शन 2 भी सही दिख रहा है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, सही ये भी है, 2 भी सही है, रुक जाइए। और पेप्सिन इज ए प्रोटियोलिटिक, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड नीचे वाला हमें लेना था, हम जल्दी में एक ही ढूंढ पाए, हमने एक ही पे नजर दौड़ाई और वही आंसर टिक कर दिया। यानी कि ऊपर वाले भी 2 सही, नीचे वाला भी 1 सही, तो यानी कि तीसरा ऑप्शन सही, वो बाई चांस मैच वहीं से कर गया। 14 की बात कर रहे हैं, 14, जी जी ठीक है, 14 पर चले आइए। 14 पे, 14 का बताइए। इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। 14 पे तीनों सही है ना? यहाँ डी सही, 14 आगे मत भागिए। 15 पर चले आइए। 15, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कैटलिस्ट। तो ये तो हेट्रो पे है, सभी जानते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को ही एक्सप्लेन करती है, हेट्रोजीनियस को ही एक्सप्लेन करती है जी। उसके बाद 16वें क्वेश्चन पर चले आइए। द क्वांटम इफिशियंसी ऑफ फोटो केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज। 16 वाले का जवाब दीजिए। क्वांटम इफिशियंसी, रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूल डिकम्पोज इन द गिवन टाइम टू द नंबर ऑफ द क्वांटा एब्जॉर्ब्ड। ये आया था लास्ट ईयर, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। 16 वाले का जवाब दीजिए, ए होगा ना, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल डिकम्पोज इन ए गिवन टाइम टू द नंबर ऑफ द क्वांटा एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। जी ठीक है, बिल्कुल राइट है। 17 वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 वाला, एन आइंस्टीन इज एन यूनिट बेस्ड ऑन द फोटोकेमिस्ट्री हैज एन वैल्यू। कितनी वैल्यू होती है इसकी? तो ये आपको याद होनी चाहिए। ये वैल्यू आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, यानी 17 वाले का जवाब आपका होगा 6.03 इंटू 10⁻23। क्वांटा के टर्म में, क्वांटा के टर्म में आइए भैया। अंकुर जौहरी, फैनेंद्र, रविंद्र राणा, जगमोहन जी, आप डी पर सी पर मत जाइए। एक्साइटेड की बात नहीं है, 6.03 इंटू 10⁻23 क्वांटा होती है, ठीक है ना? आगे चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ promoter the activity of catalyst is enhanced, this is because। 18 पर चले आए। this is because the number of active centers increases। और लास्ट वाला क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, बेहतर क्वेश्चन, इस पर लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीजीटी एग्जाम। जी
4th है 19 का, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आएगा, इस पे लिख दो, आएगा, आएगा 2025 में 17 अक्टूबर, ठीक है। 16-17 में से किसी भी डेट पर पेपर हो सकता है, 15-16 दिए, मुझे 17 अक्टूबर लग रही है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ओके, आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, 100%। 4th वाला, ठीक। और रविंदर जी यार, कभी कभी हमें भी प्रमोट कर दिया करो। चलो, ओके, गुड नाइट।